मेंसेस आ रहे हैं, आप कभी दवाई ले रहे हो कभी नहीं ले रहे प्रेगनेंसी होने की, तो इरेगुलर तो हो ही जाएंगे। क्योंकि फरवरी में अक्टूबर में मेरे आए थे 14 आपके 2 बच्चे पहले हो चुके हैं, एक एक्टॉपिक हो ये गई। दवाओं से ही कंसीव हुआ है मैम, आयुर्वेदिक दवाओं से। आयुर्वेदिक कोई कहीं ना किसी भी पैथी में कोई दवाई नहीं है कंसीव करने की। कंसीव होना ही होता है बिना दवाई के। आपको लगता है दवाई से हो गया? देते थे तभी कंसीव होता, नहीं तो उससे पहले ट्राई करती थी कभी नहीं नहीं, एटलीस्ट वो लोग ये नहीं कहते थे कि आपके एग नहीं बनता। जी उन्होंने यही कहा था हाँ। कि पीसीओडी है आपको, और पीसीओडी भी नहीं होता है। पीसीओडी की समझ ही नहीं होगी तुम्हें तब। आज के डेट में अगर तुम गूगल कर लोगे तो तुम्हारे उनसे भी नहीं होगा। जैसे दिमाग में टेंशन गई एग रुक जाएगा। जैसे किसी ने आईवीएफ बोला उसके बाद तो एग बन के नहीं देगा, आईवीएफ के लिए भी नहीं बन के देगा। जी वो तो ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी जब उन्होंने आईवीएफ के लिए हाँ। बोल दिया ना, मैं क्या कैसे होगा। अभी तुम्हारी सिर्फ 38 है, अभी मैंने वीडियोस डाली हैं 40-41 में सबकी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। तो और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे लिए तो कोई इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो भी अच्छी बात है। चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो लेवल का टेंशन नहीं होनी चाहिए ना जो जिसके एक भी नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं 38 पे शादी हो रही है, अभी उनको पहले नहीं हो रहा, तो इसलिए आपके तो है ही नहीं कोई प्रॉब्लम। आईयूआई का क्या मतलब? 3 बार आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। सर ने ये कहा कि जब तक एक लेडीज के पीरियड आते हैं ना तब तक वो कंसीव कर सकती है, आईवीएफ का कोई मतलब नहीं है। किसने कहा? वो जो जिनसे मैं भी ट्रीटमेंट ले रही हूँ ना सहारनपुर में, हाँ कह रहे हो सकता है नेचुरली। तो आईयूआई क्यों किया? तो हम थोड़ा ना आपकी हेल्प करते हैं। नहीं क्यों हेल्प करेंगे? आपके 3 बार तो अपने आप हो गए बिना हेल्प के। आईयूआई तो एटलीस्ट नहीं हुआ था ना, आयुर्वेदिक दवाई ली तो आईयूआई तो हर ट्रीटमेंट की एक वजह है। इस एज में आपके हो सकता है तो थायराइड हो सकता है, जो कि है नहीं, बिल्कुल सही आया है। अब एक रिपोर्ट को नहीं सही मानती मैं, क्योंकि ये नहीं कि सही आ गया तो उस रिपोर्ट को सही मान लो, और अगर गलत आ गया तो उस रिपोर्ट को दोबारा कराओ। सही आ गया नोट गिनते हैं, 100 गिने जाए तब भी दोबारा गिनते हैं ना। गिनने में 100 आ जाए, 100 गिन चाहिए और 100 ही आए फिर भी दोबारा गिनते हैं ना कि हमने गलत तो नहीं गिना। इसी तरह थायराइड है कि सही आ गया तब भी दोबारा कराओ, आएगा सही, चेहरा देख के सही लग रहा है लेकिन करा लो। जो मेरा तरीका है कि मैं थायराइड 2-3 बार कराती हूँ, इसके अलावा तो मुझे कोई बीमारी नहीं मिल रही। और जैसे मैम ये एक लाल पैथ लैब, एक डॉक्टर लाल पैथ लैब है, तो किससे कराना बेस्ट है? कौन सी? डॉक्टर लाल पैथी लैब है। लाल पैथ लैब वालों ने कुछ तो बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए, जिन्होंने नाम ही मुझे दुनिया भर में कोई नाम नहीं मिला। एक डॉक्टर लाल पैथ में से लाल निकाल दिया, सेम बना दिया ना। हो रहा है कि कभी उस पे चले जाओ कभी उस पे। नहीं तो ये बता रही हूँ कि जिसको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं, वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिसने किसी का रंग कॉपी किया, किसी का नाम कॉपी किया, तो वहाँ तो इसका मतलब काम में दम नहीं है ना। किलोमीटर पे पर ये नहीं पता चलता कौन सा ओरिजिनल है कौन सा क्या है। नहीं डॉक्टर लाल पैथ का ही लिखा होगा, और ऑनलाइन आ जाएंगे, वो घर आएंगे ले जाते हैं। सहारनपुर में होंगे, ज़रूर होंगे। हाँ विटामिन डी नहीं लगवाया मेरी वीडियो देख के। मैंने लगवाया था आपकी वीडियो देख के जब मेरा आईयूआई हुआ। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि वो देखो आईयूआई हो कुछ हो, हुआ क्या? सीमन ही तो अंदर गया, जब अपने आप भी तो जाएगा। वीडियोस देखना आपने कहा कि विटामिन डी जरूरी है, तो तभी मैंने उनको बोला कि सर मुझे विटामिन डी लगाना है। अच्छा। उन्होंने ये पता नहीं कुछ क्या लगाया, ये ट्रीटमेंट था आईयूआई के टाइम का। क्या लगाया? ये वाला लगा, ये दवाई थी और ये वो। नहीं मीनोट्रॉप तो अलग है ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, मैं सर फिर से कब लगा सकते हैं? 6 महीने वैलिडिटी होती है ना, आप 6 मंथ बोलते हो। तो वो कहते नहीं 6 मंथ नहीं, 20 डेज के बाद कभी चाहे दोबारा फिर से लगवा लेना। चलो तुम विटामिन डी टेस्ट करा लो, है ना। ये नहीं पता चल रहा कौन सा लगाया, कितनी डोज लगाई। हस्बैंड का भी विटामिन डी लगा, उनको तो लगा दिया, अभी लगाया, उनको तो अभी लगाया। ठीक है ना। उनका थायराइड शुगर कराओ, सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है हस्बैंड को शुगर हो, 105 किलो उनका वजन है। इनकी फैमिली हिस्ट्री भी है। हाँ तो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रीज़न हस्बैंड में निकलेगा। ठीक है। 3 महीने की कराना, 1 दिन की कराते हैं ना तो उसमें नहीं आता। अगर उस दिन खाएंगे तो आएगा, रात को खाएंगे ज़्यादा तो सुबह शुगर में आएगा। 3 महीने में जब भी खाया होगा एवरेज आएगा। जैसे घर पे मशीन है तो घर पे कर सकते हैं। मैं 3 महीने वाला अभी ले लो, वो तो उसके लिए सुबह शाम का भी अंतर नहीं है। आए साथ में? हाँ जी। तो अभी ले लेते हैं उनका, ये रह जाएगा आपका, ये आप वहीं करा लेना। ये सुबह होता है खाली पेट। ये तीनों खाली पेट होंगे? हाँ ये खाली पेट होंगे। ये मेरे ही हस्बैंड के। हाँ जी, उनका नाम लिखा है यहाँ पे ना। अलग अलग पर्ची है, ऐसे नहीं है। उनकी पर्ची पे उनके टेस्ट लिखे हैं, तुम्हारी पर्ची पे तुम्हारे टेस्ट लिखे हैं। तुम्हारा थायराइड सिर्फ रिपीट करा रही हूँ, तुम्हारा शुगर ठीक आया है। प्रोलेक्टिन तो मैं कराती नहीं, उसकी दवाई ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि ये रोज़ का अलग होता है। आपने कराया हुआ था लेकिन हम ठीक आया तो भी दे रहे हैं। ठीक है। और विटामिन डी आपके लगा नहीं लगा पता नहीं चल रहा, तो ये विटामिन डी टेस्ट करा लो। ठीक है।
अगर ये कम आएगा तो दोबारा लगवा लेना। इंजेक्शन तो लिखा ही है, लिखा हुआ तो कोई भी यही सेम खरीद के आप दे दो कि ये लगा दो मुझे। और ऐसे इतनी दूर से मत आया करो, ऑनलाइन वहीं से दिखा दिया करो। मैम जो देवरानी है ना उसका ट्रीटमेंट अल्केमिस्ट से चल रहा है, आज उसका अपॉइंटमेंट था तो उस साथ में आ गया। ये 38 पे बिल्कुल आपको कोई ट्रीटमेंट कराओगे तब तक नहीं होगा। और ये दिमाग से निकाल दो, पहले बच्चे जो एक्टोपिक है ये तो अपने आप हुई थी, बस वो दवाई ली थी जो दोनों गुड़िया का टाइम लिया है, तब भी वही ली थी। तो वो तो ऐसे ही है, प्रसाद ही है वो तो। अब उन्होंने एक साल ट्रीटमेंट किया, बोल दिया बेटा आपकी ना जब जो में ब्लॉकेज हो गई थी तो शायद वो भी क्लियर नहीं हुई, इस वजह से ये दवाई आराम नहीं कर रही आपको और किसी और से आपको। तो ना मैंने तो आपसे पहले ही बता दिया कि उस दवाई से नहीं होगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई प्रॉब्लम है। पॉजिटिविटी अंदर आ गई उससे हो गया। हाँ बस कि हम दवाई ले आए, होना ही था वो तो। आप रोकना चाहते हैं कई बार तो तब भी होती है प्रेगनेंसी, ये थोड़ी कि हम चाहते हैं तब होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी तो ना चाहो तब भी हो जाती है। हाँ, या फिर मैम वो माइंड में बैठा हो कि मुझे पीसीओडी है, मुझे खुद कंसीव नहीं होगा, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। पीसीओडी की कोई दवाई नहीं, हाँ जी, ये समझो। जैसे क्योंकि मैम मैं बाहर का कभी कुछ नहीं करती, जैसे ये हो गया खाने से नहीं होता जो, हाँ वो वेट जब ज़्यादा होता है तब एग नहीं बनता, और घटता है तो बिल्कुल ही नहीं बनता। थायराइड होता है उसमें वेट ज़्यादा होता है, उसमें नहीं बनता, टेंशन में नहीं बनता। इवन आप रात को जाग रहे हैं ना, अभी उसने कहा कि नाइट ड्यूटी करते हैं कई बार, उसमें नहीं बनता। कुछ भी गड़बड़ है ना, एग तो सबसे पहले रोक दो भाई। हम बाहर अपना कॉन्शियस माइंड से क्या करते हैं, कुछ भी गड़बड़ है ना, अभी नहीं मैं कंसीव करना, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए फिर करूँगी, सोचते हैं ना ऐसे, ठीक है ना। बस वैसे ही बॉडी अंदर अंदर सोच लेती है कि अभी टेंशन चल रही है, अभी एग ना बने। फिर जैसे ही टेंशन ख़त्म होगी अब वो कोई दूसरी आ जाएगी। और जब हम ट्रीटमेंट देते हैं छोड़ते हैं तो वैसे ही नहीं एग बन पाता, क्योंकि हार्मोन लेवल इतना चेंज हो जाता है। और IUI का पर्पज़ है कि आपका कोई किसी और के हस्बैंड का डालना सीना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तब IUI की ज़रूरत है, अपने हस्बैंड का डालने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, या उसमें और ट्यूब टेस्ट कराने की तब ज़रूरत है जब आपका एक बार भी ना ठहरा हो। उन्होंने ये बोल दिया था कि आपको एक्टोपिक हुई तो दूसरी ट्यूब भी तो है। एक्टोपिक का जो है मटेरियल वो 6 महीने में एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो 2021 से अब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। चलो वो करा लिया तुमने, करा लिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब सोच के टेस्ट लिखना होता है कि अगर आपके नहीं हो रही तो थायराइड ही हो सकता है, हस्बैंड को शुगर हो सकता है। तुम्हारे केस में तो हस्बैंड का निकलेगा, अभी तुम्हारा कुछ निकला नहीं ना, लेकिन या तो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने चली गई, तुम डॉक्टर के चली गई इसलिए नहीं हो रहा, और या फिर हस्बैंड का शुगर निकलेगा। तुमने ट्रीटमेंट तो पहले ही शुरू कर दिया ना, मन में आते ही, ये तो सोचा ही नहीं कि पहले मैं खुद ट्राई कर लूँ। किया था, जैसे किया? 2.5 साल की थी ना कि चलो जब कंसीव हो जाए कोई बात नहीं, फिर उसके बाद नहीं, अभी एक्टोपिक के बाद एक्टोपिक के बाद हमने छोड़ दिया था। जैसे उन्होंने कहा ना कि एक्टोपिक का ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो गया तो फिर हमने छोड़ दिया। तो फिर हमने 6-7 महीने छोड़ दिया था, मैं क्या खुद ही हो जाए। तो 2022 में नहीं हुआ पूरे में, हाँ जी, फिर 2023 में नहीं हुआ। लिया हमने। तो यही गलती करी ना कि जैसी प्लान किया वैसी ट्रीटमेंट पे चलेगा। ये नई चीज़ शुरू हो गई है कि बच्चा करना है तो डॉक्टर के जाओ। किया था ये कि मैं कि चलो हो नहीं रहा, चलो कंसल्ट करिए। जैसे पहले छोटे बच्चों को झूठ मूठ कह देते थे ना, कहाँ से लाया बेबी, हम डॉक्टर से लेके आया हूँ, अब तो हो ही गया। अब तो ये बात सच्ची हो गई कि भाई डॉक्टर के जाओ तो बच्चा होगा, अपने आप तो होगा नहीं है, जाके ही नहीं हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई जो पॉपुलेशन की बनी हुई थी।